अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। बहुत खुशी होती है आप लोग के कमेंट्स देख के और बहुत दिल बड़ा हो जाता है आप लोग का इतना प्यार देख के। इसी तरह प्यार देते रहिए और आपके लिए मैं इस तरह नई नई चीजें लेके आता रहूंगा। आज मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए स्मोकी मेकअप, जो कि बहुत मोस्ट वांटेड मेकअप है। अच्छा, स्मोकी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। स्मोकी मेकअप जो है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ काले से ही हो। स्मोकी आप चारकोल ग्रे से भी कर सकते हैं, आप ब्लू से भी कर सकते हैं, आप ग्रीन से भी कर सकते हैं, आप पिंक से भी कर सकते हैं। जो कलर भी आपको समझ आता है उससे आपने करना है। सिर्फ आपको ट्रांजिशन शेड्स और आपको जो ब्लेंडिंग शेड्स है उसका इंतखाब अकॉर्डिंग टू द पैलेट करना होता है कि आप किस पैलेट में जा रहे हैं। अगर आप ग्रे के पैलेट में हैं तो आप ग्रे में किस तरह आपने ब्लैक के साथ स्मोक डेवलप करना है। अगर आप पिंक में जा रहे हैं तो आपने मरून के साथ किस तरह स्मोक डेवलप करना है। ये चीज मैं आज आपको सिखाऊंगा स्मोकी मेकअप में। स्मोकी मेकअप के लिए मैं एक और चीज आपको बताता हूँ बड़े मजे की, कि मैंने मैक मेरा फेवरेट ब्रांड है, वहां जाके मैंने इस तरह अपनी पसंद से ये पैलेट लेके और उसमें स्मोकी के कलर्स फिक्स कर दिए ताकि मुझे ट्रांजिशन शेड भी मिल जाए, मुझे हाइलाइटर शेड भी मिल जाए, मुझे बेसिक शेड भी मिल जाए और मुझे डेवलपमेंट शेड भी मिल जाए। तो आप भी इस तरह अपने पैलेट्स बना सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं मेकअप। मेकअप शुरू करने से पहले हमेशा की तरह प्रेप, आपकी स्किन प्रेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे शेफेरल का मॉइस्चराइजर स्प्रे, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। उसके बाद हम मॉइस्चराइजर में पॉन्ड्स का ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा है। ये मैंने लास्ट भी यूज किया था आप लोगों के लिए। वैसे मैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको और बताता भी रहूंगा। मेरे हर जमाने में कुछ नई नई फेवरेट्स होती हैं। जैसे आजकल मेरा ये पॉन्ड्स का फेवरेट हुआ हुआ है और प्राइमर कभी मैं जो है वो मेबेलिन का यूज करता हूँ, कभी प्रेप प्राइम का यूज करता हूँ, मैक का। आज मैं आपके सामने जो यूज कर रहा हूँ, अब हम लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने आज इंतखाब किया है प्रेप प्राइम का। ये हम थोड़ा सा अपने ब्रश पे लेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसमें एक शाइन है अपनी अलग, जो आपकी स्किन के ऊपर ग्लो तो देती ही देती है, साथ में आपके पोर्स भी बंद कर देती है। हमारी मॉडल भी बहुत अच्छी है। मेकअप करना शायद बहुत आसान है, लेकिन मेकअप बैठ के करवाना इज डिफिकल्ट, जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी मॉडल आ जाए जिसको मेकअप लगाते हुए प्रॉब्लम हो तो मेकअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी मॉडल बहुत अच्छी है। ये हमने प्रेप प्राइम का प्राइमर लगाया, आप देखें इससे कितनी शाइन आई है फेस के ऊपर। अब हम इसके बाद क्या लगाएंगे? फाउंडेशन। फाउंडेशन यूज कर रहा हूँ वो मैं मेबेलिन की यूज कर रहा हूँ। इसमें फिट मी की फाउंडेशन है, जिसमें एक नंबर है 112 और एक नंबर है 115। ये दोनों को ब्लेंड करके मैं यूज कर रहा हूँ। 2 ड्रॉप लेंगे हम 112 के और 2 ड्रॉप लेंगे हम 115 के। उसके बाद हम लेंगे फाउंडेशन ब्रश और हम अच्छे से इसको फेस पे अप्लाई कर देंगे। बहुत ज्यादा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगाने से परहेज करें। उतना लगाइए जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। हर वीडियो की तरह इसमें भी कान भी आपके चेहरे का हिस्सा है, गर्दन भी आपके चेहरे का हिस्सा है, तो आपने कान और गर्दन को नहीं भूलना है। अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। आप देखें कितने अच्छे से कवरेज हो गई है इसमें, और हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर देंगे। प्राइमर लगाने से ये फायदा होता है कि जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से स्टिक करती है आपके फेस पे। अच्छे से आपने स्प्रेड तो ब्रश से कर दिया था, अब आप ब्लेंड जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कर रहे हैं हम। अच्छा, उसके बाद आपने पाउडर डायरेक्ट नहीं लगाना। इस लुक में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम सबसे पहले, अच्छा इसके बाद तो हमने पहले कंसीलर लगाना है। कंसीलर लिया है मैंने मेबेलिन का। ये बहुत इजीली आपको हर स्टोर पे अवेलेबल होता है, इसको खरीदना इतना मुश्किल नहीं है, और जो है वो आपको ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है इसके। हमेशा अपवर्ड ब्लेंड करें कंसीलर को। उसके बाद इसको फिक्स कर दें विद द लूज पाउडर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे,
जैसे कि हमने पहले पाउडर लगाया था पूरे फेस पे, अब हम पाउडर अप्लाई नहीं कर रहे, अभी हमने सिर्फ अंडर आई जो है वो कवर किया है पाउडर से। उसके बाद अभी हम पूरे फेस से पाउडर नहीं अप्लाई करेंगे हमने, क्योंकि मेबलिन की बहुत लाइट कवरेज फाउंडेशन लगाई है। हम हल्का सा हाईलाइट देंगे यहाँ पर, क्योंकि जब पाउडर लग जाता है ना तो फिर, क्योंकि हाइलाइटर भी एक पाउडर ही होता है, वो फिर उसकी वो शाइन नहीं आ पाती जो अभी आपको नजर आ रही है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसकी। अभी इसके बाद जो आप लोग अक्सर देखते हैं कि हमारी जो टीवी एक्ट्रेसेस हैं उनका बड़ा जो है वो और ग्लॉसी आपको स्किन नजर आ रही होती है, तो उसकी वजह यही होती है कि हम उनको हाइलाइटर पहले अप्लाई करते हैं विदाउट एनी पाउडर। क्योंकि देखिए जो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे कॉन्टोरिंग वो भी पाउडर है, रादर देन कि अगर आप लिक्विड कॉन्टोरिंग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हम पाउडर से ही कर रहे होते हैं। कभी ब्लश भी पाउडर होता है, तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट पाउडर की फॉर्म में ही अप्लाई कर देते हैं, बजाय इसके कि हम बहुत पाउडर लगाएं। अब देखिए कितना अच्छा जो है वो कवर हो चुका है। अब इस पे हम जो लूज पाउडर लगाएंगे वो हम बहुत डस्ट ऑफ करके अपने पास बहुत लाइट, जिन जगहों पे हमने नहीं लगाया पाउडर वहां हम पाउडर दे देंगे लाइक दिस। आप देखिए कितना शाइन और कितना ग्लो आ रहा है स्किन के ऊपर। इसके बाद बारी आती है कॉन्टोरिंग की। अब हम करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए मैंने मैक का ब्रॉन्ज दिया है, बहुत सॉफ्टली कॉन्टोर किया है मैंने। देखिए बहुत ज्यादा कॉन्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप नेकेड आई से देखते हैं ना बहुत कॉन्टोर हुआ हुआ तो बहुत ऑफ लगता है चेहरे पे कुछ लाइनें बनी हुई हैं। बहुत सॉफ्टली मैंने साइड कॉन्टोर किया। उसके बाद हम नोज को भी बहुत सॉफ्टली कंट्रोल करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ब्लश। क्योंकि हम स्मोकी मेकअप कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पिंक से ज्यादा मैं ऑरेंज प्रेफर करता हूँ। स्माइल, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से रखें फिर ब्लेंड करें। अब देखिए कि कॉन्टोर और ब्लश में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, करीब करीब ही लग रहे हैं, तो आपने उसी हिसाब से लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना। उसके बाद जो आपने हाइलाइटर ब्रश दिया हुआ था उसके साथ इसको ब्लेंड कर दें। कितना अच्छा सा सन किस लुक आया है पूरे फेस पे। अब हम लगाएंगे आईब्रोज। आईब्रो पे हम बहुत लाइट शेड अप्लाई करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आईब्रो हमेशा फ्रंट से डायरेक्ट शुरू नहीं करें, बहुत सॉफ्टली कलर अप्लाई करें और आईब्रो के हेयर को बिल्कुल कोम्ब अप कर लें। अच्छा, उसके बाद अब आता है बात आती है आई मेकअप की। आई मेकअप शुरू कर रहे हैं हम। वही हमारी फेवरेट पैलेट, जो मेरी बनाई हुई पैलेट है, इसमें हमने ये वाइट कलर लिया है। इसको हम बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे, वाइट कलर के साथ ही हमने आईब्रो के ऊपर, आईब्रो के नीचे हमने देखिए इस तरीके से हाईलाइट क्रिएट कर दिया। इसमें कोई पानी, कोई मैंने कलर ऐसा नहीं इसमें अप्लाई किया जो वेट हो, सॉफ्ट रखा है बिल्कुल। इसलिए मैंने आईब्रोज के ऊपर, आईब्रो के नीचे और आईज पे कोई भी किस्म का मैंने पाउडर अप्लाई नहीं। अच्छा जी, अब उसके बाद एक ट्रांजिशन शेड होगा जो मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। ये हाइलाइटर शेड, ये ट्रांजिशन शेड, ये ग्रे सॉलिड शेड और ब्लैक फॉर द ब्लेंडिंग। अब मैंने ये एक का लाइट शेड अप्लाई कर रहा हूं, बहुत सॉफ्ट। ये देखिए ये ग्रे सा शेड है, बहुत सॉफ्ट मैंने अप्लाई किया है। क्योंकि देखिए आंख का एरिया बहुत छोटा होता है, अब उसी में आपने सब कुछ अप्लाई करना है। अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, ट्रांजिशन शेड नहीं रखेंगे, ब्लेंडिंग पे फोकस नहीं करेंगे, तो हमेशा मैस होगा। आपको बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ के साथ और बहुत प्लेसिंग सही देख के आपको ब्लेंड करना है। हमने ट्रांजिशन शेड लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे ग्रे शेड। पहले ग्रे शेड को हल्का हल्का रखेंगे, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं।
अब हमने ये ग्रे शेड इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दिया। अच्छा, मैंने आंख के नीचे हल्का सा पाउडर डाला है ताकि कुछ भी अगर गिरे तो वो इजीली हम उसको कवर कर सकें। अब हम ब्लैक कलर लेंगे और बहुत सॉफ्टली हल्का हल्का, आप देखें कि मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है इसमें। ये देखिए कितना अच्छा स्मोक बना। अब आपको लग रहा है ना कि स्मोक है, ये हम डस्ट ऑफ करते हैं कि हमारा ये काम हो गया यहाँ का। थोड़ा सा हम और डेवलप कर देते हैं स्मोक। उसके बाद हम दोबारा दूसरी वाली आंख पे जाएंगे और वहां पर भी इस तरीके से अभी कितने अच्छे से हमने इसको ब्लेंड किया। बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। से आप देखते हैं ना इंग्लिश आईज बनी हुई होती हैं स्मोकी और बहुत खूबसूरत लगती हैं। उमूमन ये होता है कि जब आप सैलून में बन रहे होते हैं तो वो स्मोकी के चक्कर में इतना काला कर देते हैं आंख को। अब हम जो है वो दोबारा ट्रांजिशन ग्रे शेड लेके इसको थोड़ा सा डेवलप कर लेंगे, सॉफ्टनिंग। ये देखिए, उसके बाद हमने अंडर आई पे काम करना है। अंडर आई पे भी हम वही करेंगे, ट्रांजिशन शेड लेंगे। ऊपर देखो बेटे, बहुत सॉफ्टली शेड लगाया। आज के बाद आप लोग का स्मोकी का बिल्कुल कॉन्सेप्ट में चेंज कर दूंगा कि बिल्कुल हैवी स्मोकी जरूरी नहीं कि आप बहुत हैवी स्मोकी करें। के बाद हल्का सा ब्लैक लेके कितना अच्छा स्मोक बना। साथ साथ जो गिरता जाए उसे क्लीन करते जाइए। उसके बाद हम काजल पेंसिल लेंगे, अच्छे से हम काजल को अप्लाई कर देंगे। साइड से स्ट्रेच करके हल्का सा लैश लाइन पे भी हमने लगाया। इसी तरह साइड से स्ट्रेच करके कितने अच्छे से काजल अप्लाई हो गया। और जो काजल है उसको हल्का सा स्मोक, अब आप देखिए आपको सही मानों में स्मोक नजर आ रहा होगा। इस लाइनर को थोड़ा शार्प करने के लिए हम जेल लाइनर लेंगे, लुक अप बेटे, और आंख के अंदर इस तरह लाइन खींच देंगे, प्रॉपर शार्प लाइन। ये देखिए कितने मजे का स्मोक बना है। उसके बाद हम आईलैश कर्लर लेंगे। अच्छा, बाज़ दफा ऐसा होता है आपको हर मेकअप में लैशेस लगाने की जरूरत नहीं है। ये फर्ज नहीं है कि आपने लैशेस लगाने ही लगाना है या हाफ लैशेस लगानी ही लगानी है। हर मेकअप के लिए जरूरी नहीं होता। इस मेकअप में मुझे नहीं लगता कि मुझे लैशेस की जरूरत है, क्योंकि अपनी लैशेस को भी मैं अच्छे से मस्कारा करूंगा तो खूबसूरत लगेंगे लैश। और उससे कुछ मेकअप ऐसे होते हैं जो लैशेस से उतना डिफाइन नहीं हो पाते, लैशेस मतलब आर्टिफिशियल लैशेस से मस्कारे से डिफाइन होते हैं। अच्छे से हमने मस्कारा लगाया। अच्छा जी, देखिए जिस तरह मैंने आपको कहा कि हर मेकअप के लिए लैशेस की जरूरत नहीं होती। कुछ मेकअप ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल लैशेस के बगैर ही खूबसूरत लगते हैं, आपकी अपनी लैशेस पे खूबसूरत लगती हैं। अब हम इसकी आउटलाइन बना के लिप कलर लगाएंगे। अच्छा, इसमें मैं आउटलाइन बहुत ज्यादा नहीं बना रहा, बहुत आप देखिए बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी बना के इसको भी ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आउटलाइन इसमें नहीं चाहिए। ये मेकअप ऐसा है कि इसको जितना सॉफ्ट रखेंगे उतना ये प्यारा लगेगा। हल्का सा टेंट देके इसको हम लिपस्टिक ब्रश के साथ ब्लेंड कर लेंगे। आप देखिए जरूरी नहीं था कि मैंने पूरे में ही ग्लॉस लगाया हो या पूरे में ही मैंने टेंट लगाया हो। हमने हल्का हल्का इसको लगा के ब्लेंड किया है और इसको हम टैप कर लेंगे। आप देखिए इससे कितना सॉफ्ट इफेक्ट आता है। उसके बाद हम ग्लॉस लेंगे और अपना फेवरेट खुदा का ऑयल जेली लगा देंगे। देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आया इससे। उसके बाद आज आपने देखा कि स्मोकी मेकअप को कितना इजी करके मैंने आपको बताया है। ट्रांजिशन शेड में मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। इस तरह के शेड के मैंने हाइलाइटर दिया,
ट्रांजिशन शेड हल्का सा मैट ग्रे पे किया, फिर डार्क ग्रे से पूरा सॉकेट पूरा डिजाइन किया, फिर ब्लैक के साथ उसको हल्का सा स्मोक कर दिया। आप देखें कि स्मोकी कितना अच्छा लग रहा है। और जरूरी नहीं है कि अगर आपको बहुत हैवी स्मोकी चाहिए, लाइक बिल्कुल थिक आईज होने चाहिए, लेकिन थिक लैशेज एंड डार्क, जो भी आप कर सकते हैं। मेकअप में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर अगर सॉफ्ट स्मोकी आप करना चाह रहे हैं तो ये आप किसी भी कलर से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, आपने ये पिंक से करना है तो आपने हाइलाइटर लगाया जो है वो व्हाइट या सिल्वर, उसके बाद लाइट बेबी पिंक से आपने ट्रांजिशन शेड दिया, उसके बाद आपने सॉफ्ट पिंक लगाया और मरून कलर के साथ हल्का ब्लैक मिला के उसको स्मोक कर दिया, तो ये पिंक स्मोकी हो जाएगा। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा चार चांद लगाने वाला हूं, वो ये कि इसमें मैं हल्का सा ग्लिम्स डालने वाला हूं ग्लिटर का, बहुत हल्का सा। देखिए कितना मजे का हो गया। और इसके बाद हम इस पे करेंगे स्पार्कली ग्लिटरी शेड। मेरे पास ये बहुत खूबसूरत है, इस तरह शिमर के तौर पे शिमर स्प्रे है ये मैंने ऐसे रैंडमली थाईलैंड से उठाया था। इसमें शिमर भी मौजूद है। अच्छा सा इसको करेंगे, थोड़ा सा ऐसा देखें कि ये गीला हो गया है पूरा पंखा। उसके बाद हम फैन से इसको सुखाएंगे। फैन बहुत हमेशा की तरह फैंसी चीजें होनी जरूरी है। जब हम लोग शुरू में जब शूट्स पे काम कर रहे होते थे और फैन नहीं होते थे हमारे पास तरह के फैंसी फैंस, तो हम कोई भी गत्ता या अखबार रखते थे झलने के लिए, ताकि जो है हम चीजों को ड्राई कर सकें। अब आप देखिए कि क्योंकि हमने हाइलाइटर भी लगाया था, हमने जो है वो पाउडर भी यूज किया था, सब कुछ यूज किया। अब जब हमने फिक्सर स्प्रे लगाया तो आप देखिए कि सब कुछ कितना ब्लेंड इन और कितना खूबसूरत शाइन कर रहा है। मजा आ रहा है मॉडल आपको ये पंखे से। सो ये आप देखिए कितने अच्छे से ये ड्राई हो गया है और ये कितना अच्छा लग रहा है। अब हम एक और काम करेंगे, इसमें मेरे पास फेंटी का ये मौजूद है डायमंड बॉम, और ये वाकई बॉम है। ये देखिए, इसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने हाथ को क्लीन करना होगा। और ये देखिए जादू, कितना खूबसूरत ग्लिम्स के साथ मेकअप आ रहा है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताऊं, कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अंडर आई जो है वो आपका हल्का सा देखो और शाइन ज्यादा हो गया है, तो आप हल्का सा उसको मैट पाउडर या फाउंडेशन के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखिए। सो ये था आज का स्मोकी आई मेकअप एंड आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और देखें कितना नाइस नेचुरल, आप इस पे साड़ी पहन सकते हैं, आप इसके ऊपर कहीं बहुत अच्छी पार्टी पे जा रहे हैं तो आप बड़ा ग्लिम्स, और ये जो रात का जो पूरा सेटअप होता है जिसके अंदर लाइटिंग होती है, तो उसमें ये बड़ा ग्लिम और अच्छा इफेक्ट देगा आपका। और स्पेशली ये जो मैंने आपको डायमंड बॉम लगाया है, ये ऐसा लगता है जैसे कि पानी वाली शाइन है चेहरे के ऊपर। सो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। और इस तरह सॉफ्ट, अब देखिए मैंने लैशेज नहीं लगाई, हमारी मॉडल की लैशेज अपनी भी बहुत अच्छी थी, हमें जरूरत नहीं थी कि बहुत लैशेज से एनहांस करें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप बहुत लैशेज पे काम कर रहे होते हैं, थिक लैशेज लगाते हैं, तो ये जो काजल की डेफिनेशन है ना, वो कहीं चली जाती है, वो कहीं ब्लेंड हो जाता है। या आप बहुत ज्यादा काजल नीचे ब्लेंड कर लें तो उससे भी जो है वो फिर थोड़ा स्मोकी हैवी हो जाता है। ये लाइट स्मोकी मैंने आपको सिखाया, ये आप किसी भी कलर से कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और मैं बिल्कुल वही तमाम टॉपिक्स, वही तमाम चीजें लेके आ रहा हूं जो कि आप लोग देखना चाहते हैं। मेकअप की वीडियोस आप लोग बहुत लाइक करते हैं, बहुत इस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मेकअप के बारे में जितना आपको बता सकूं। मेरे अंदर तो मेकअप भरा हुआ है और मुझे लगता है कि मेकअप, मैं हर वक्त सोचता ही मेकअप का हूँ। इवन कि जब मोबाइल आप मेरा देखें और स्क्रॉल करें तो सिवाय मेकअप के उसमें कुछ नजर नहीं आएगा। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अपने कमेंट से जरूर मुझे बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हमेशा की तरह एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहता हूँ कि अपने दोस्त अहबाब, अपने जान पहचान वाले लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, ताकि मेरी फैमिली बढ़ सके और मैं और मजीद जबरदस्त वीडियो आप तक ले जा सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।